चलो यार बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना बेटे सभी ने। यो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। CA फाउंडेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। सो बैंक रिकंसिलिएशन टॉपिक ये वाला हमारा चल रहा था। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़े क्या हम लोग? कहां तक हमने देख लिया था रे? एट भी देख लिया था ना? एट भी देखा था ना? एट ग्रेट। डन। एट हो गया था। चलो आगे बढ़ते। देख तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया था। 7 हुआ था। 7 होमवर्क था। चल भैया चेक कर। ट्राई किया सभी ने? 7 ट्राई किया ना? ओके। यस सर। आवाज कम करो सर। करता सर मैं करता हूं, मेरे को बताओ ना कहाँ। हेलो 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 हेलो। अच्छा हेलो 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 हेलो। मैं एकदम एकदम फुल स्पीड में बोला अभी। ये मेरा नॉर्मल है। हेलो हेलो हेलो। जीरो और 2 के बीच में। हाँ एक बार चेक कर ले। यस बेटा, जो बच्चा ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम और रिकॉर्डेड देख रहा है, 1-2 सेकंड रुकना बेटा। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रहा है ना? चलो डन। आ जाओ। ले बेटा ध्यान देना। अरे भूल जाओ, एसी बीसी कुछ नहीं, सीए बनना है अपने को। फिर मैं सीए बना रहा हूं और तुम एसी कर रहे हो, मैं सीए कर रहा हूं। ये तुम्हारी सक्सेस स्टोरी रहेगी कि सर तुम तुम्हारे बच्चों को बोलना कि हम बगैर एसी में नीचे बैठे थे बट फिर भी हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। कि उस समय तो बच्चा हर बच्चा सर के ऊपर एसी लगा घूमेगा ना। आज के 25-30 साल बाद। कब 25 साल बाद बच्चे करोगे आप? हाँ कैसे बोलते हो फिर? लो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई किया सभी ने? 7 में क्या दिया हुआ है फटाफट से बता दो। 1 बाय 1 क्या क्या दिया बेटा इसमें देखो तो जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बीआरएस। अच्छा बीआरएस टॉपिक का क्वेश्चन है। क्या दिया है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है ऑन 31 दिसंबर 19 फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। न्यू स्टील लिमिटेड के बीआरएस हम लोग न्यू स्टील लिमिटेड के लिए बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन 31 दिसंबर। बैंक ओडी दिया इस पर कैश बुक। पासबुक का बैलेंस दिया है क्या? नो। मतलब तू बता स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा फिर? कैसे पहचाना तूने? समझा ना? क्योंकि कैश बुक का चलो बेटा मैं आगे। अब आपने आंसर चेक करना है। फॉर्मेट मालूम है नहीं सभी को? आ जाओ। सो बैंक ओडी दे दिया एज पर कैश बुक। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां पे देखो आपने ऐसा लिखा होगा स्टार्टिंग पॉइंट। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 नवंबर 2019 बट नो एडवाइस रिसीव्ड। इंटरेस्ट कितना डेबिट किया बेटा? 26 दिसंबर को, बट उसके बारे में हमें कोई एडवाइस रिसीव नहीं हुआ। एडवाइस रिसीव नहीं हुआ का मतलब क्या है बताओ तो जरा। हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला। हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला। बैंक वालों ने इंटरेस्ट डेबिट तो कर दिया। रुको, बैंक वालों ने कुछ किया मतलब कहां किया होगा? पासबुक में या कैश बुक में? पासबुक। बैंक वालों ने पासबुक में डेबिट किया ने पासबुक को कम कर दिया। इसके बारे में हमें अभी तक नहीं मालूम था। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है। फिक्स करो, लेस करो, वेट। ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, होशियार बच्चे।
चेक issued before 31st December 2019 but not yet presented to the bank. चेक इशू कर दिया बट जिस गधे को चेक दिया उसने अभी तक बैंक में लगाया नहीं. बोलो एटीएम बैलेंस कम होगा क्या? नो. आगे न्यू पोजीशन. पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ. क्या क्या प्लस माइनस क्या क्या सब भूल जाओ. थर्ड स्टेप एज स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड कर दो. वेट ओडी बैलेंस है लेस. वेरी गुड. नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक नॉट एडवाइस टू द कंपनी. हमारे बिहाफ में सरकार ने हमारे अकाउंट में सब्सिडी डाल दिया. सब्सिडी मिली हमें. बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में सब्सिडी रिसीव किया. हमें अभी तक पता नहीं था. मतलब बैंक वालों ने रिसीव कर लिया तो पासबुक में बढ़ गया. हमें पता नहीं था. मतलब कैश बुक में आया क्या? दैट्स इट. गेम ओवर. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक. यहां पहुंचना फिक्स करो. ऐड. वेट ओडी बैलेंस लेस. नेक्स्ट ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31st दिसंबर. हमने बैंक में एक चेक या ड्राफ्ट डिपॉजिट किया. हमने डिपॉजिट किया ना. सो कैश बुक बढ़ गया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक. यहां पूछना है लिस्ट करो. अपोजिट ऐड. बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एडवाइस बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी. बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में कोई तो बिल का कलेक्शन किया. पासबुक बढ़ गया. इसका इफेक्ट यहां तो अभी तक पेंडिंग है. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक. यहां पहुंचना है फिक्स करो. ऐड करो. रिवर्स लेस. नेक्स्ट अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी. अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल. बैंक वालों ने गलती से हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया. रुक. पासबुक में डेबिट यानी कम. इसके बारे में अभी तक पता नहीं था. ये आ गया न्यू पोजीशन. स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेस रिवर्स ऐड. अरे हाँ या ना? आ गया सभी का आंसर? कितना आया? हाँ 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 तू बोल कितना आंसर? 16,90,000. ओके ये आ गया आपका पासबुक बैलेंस. कुछ था इसमें? क्लियर है? हर एक बच्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन ये होमवर्क आए सभी को. जो एकदम इजी है मैं वो होमवर्क देता हूं बट डोंट वरी होमवर्क भी डिस्कस करूंगा. होमवर्क को छोड़ेंगे नहीं हम लोग. ठीक है डिस्कस करूंगा होमवर्क भी. चलो आगे. और कौन सा होमवर्क था? आ जाओ. क्या बोला है बेटा 6 के अंदर में? देखो जरा ध्यान देना. पेज नंबर 3.10. ले भैया ध्यान दे. ध्यान देना बेटे सभी ने. इलिस्ट्रेशन नंबर 6. सब लोग ध्यान देना बेटा. क्या दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है. क्या दिया इसके अंदर में? ऑन 30th December बैंक कॉलम ऑफ द ए फिलिप्स कैश बुक. बैंक कॉलम ऑफ द ए फिलिप्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस. यानी फेवरेबल बैलेंस दिख रहा था क्या कैश बुक का? ओके. ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड. पासबुक का बैलेंस दिया ही नहीं क्या रे? ओहो दिया ही नहीं. और आपको क्या बोला है? अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करना है. कहां पे? डैन मतलब पहले एडजस्टेड कैश बुक होना बाद में अब समझा. पहले एसीबी बाद में बीआरएस. बनाया बेटा सभी ने? पक्का सबने किया? तुमने नहीं किया? व्हाट इज दिस मैन? टोटली गलत है. तू कितने दिन पीछे हो गया मालूम है इन बच्चों से? तेरे से उम्मीद है बेटा और तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? बच्चे काफी बार ओवर कॉन्फिडेंस में अपसेंट रहते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ाई नहीं करते. नहीं मैं ऐसा सोच रहा हूं तू ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है. तेरा जेन्युइन रीजन होगा बट अपसेंट मत रहो. कल कुछ बच्चे अपसेंट है ना अपने. कल बच्चे भी कुछ 15-20 बच्चे फेस टू फेस वाले अपसेंट है कल जब लाइव स्ट्रीम लिया था. तो अपसेंट गलती से मत रहो. अभी अगर तू कल प्रेजेंट रहता तो ये वाले क्वेश्चन की ब्यूटी तू भी देख सकता था क्योंकि मैंने कल होमवर्क दिया था ना और हमने एडजस्टेड कैश बुक वाला भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था राइट या लास्ट वाले लेक्चर में. अब नेक्स्ट टाइम से कोशिश करो अपसेंट मत रहो. ध्यान दो. तुम प्रेजेंट रहते तो अभी यहाँ पे तुम भी कंट्रीब्यूट करते. तुम्हारे भी चेहरे पे स्माइल आती जैसे बच्चे जवाब दे रहे हैं आंसर सही आ रहा है उसका. ध्यान देना. आ जाओ. कैश बुक का बैलेंस दे दिया है. पासबुक के बारे में पता नहीं है. पासबुक का हम लोगों को बैलेंस निकालना होगा. अब तू मुझे बता. अब तू कल अपसेंट था मुझे पता चल गया. अब जो भी मैंने कल का पार्ट जो होमवर्क दिया था उस
उस पार्ट को डिस्कस करते समय मैं तेरी तरफ उम्मीद की नजरों से देख पाऊंगा क्या? क्योंकि तेरी तरफ देख के कोई फायदा नहीं है। मैं तेरी तरफ देखूंगा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। जिसने होमवर्क किया मैं उन बच्चों की तरफ ध्यान दूंगा। अब जो अब्सेंट ही थे, जिनको पता ही नहीं, उनकी तरफ देखना मतलब उनसे मुझे कुछ मिलेगा क्या? ना जवाब। उनसे सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, निराशा। समझ में आया क्या? तो वो चीज है। अब आज का दिन मैं तेरी तरफ देख नहीं पाऊंगा, चाह के भी। इच्छा बहुत है लेकिन देख पाऊंगा क्या? क्योंकि देखूंगा तो ऐसे करेगा। समझा गया? एक दिन मिस किया आपने लाइफ का। आ जाओ, ध्यान देना। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट चेक अमाउंटिंग टू ₹6,30,000। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज बोलना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं क्या बेटा? सही बोल रहा हूं ना? और भी बहुत बच्चे अब्सेंट है, तुम पकड़ में आ गए, बाकी बच्चे पकड़ में नहीं आए। चेक अमाउंटिंग टू ₹6,30,000 which were issued to trade payable and entered in the cash book before 30th December were not presented for the payment. अच्छा, चेक इशूड एंड एंटर्ड, कैश बुक में एंटर्ड कर दिए, कैश बुक में एंट्री हो गई। बोलो फिर से, एडजस्टेड कैश बुक में लिखोगे वापस? एडजस्टेड कैश बुक में कौन से दो कैटेगरी के आइटम आते हैं? एक, करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, जो करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में, कैश बुक में आना चाहिए बट नहीं आया। और दूसरा कौन सा? एरर्स इन कैश बुक। ना ही ये ए कैटेगरी वाला आइटम है पहला, और ना ही ये बी कैटेगरी वाला है। यस और नो? चल, सो ये तो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, मतलब ये कहां जाएगा? बीआरएस। सर आप ये क्यों डिसाइड कर रहे हो? जब कभी भी बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक पूछा है तो सबसे पहले आपने उस आइटम को पूछना है, हे आइटम बता तू कहां आएगा? तू एडजस्टेड कैश बुक में आएगा या बीआरएस में? पहले डिसाइड करना है, डायरेक्टली कूद नहीं पड़ना टॉ 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 एटलीस्ट नो। पहले चेक करो कि वो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा या बीआरएस में। और अगर उसने बोला कि वो बीआरएस में आएगा तो फिर हम लोग आगे बोलेंगे यस, टॉ 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 टॉ, जो भी करना है। ये सब कब की बात है? बीआरएस की। दूसरा आइटम पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सा आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आएगा और कौन सा एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। आ जाओ। चेक अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into bank on 30th September but were entered in the bank statement on 1st January. हमने चेक इशू कर दिया, सॉरी क्या बोला है? चेक पेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में एंटर भी कर दिया। अब बताओ फिर से कैश बुक में आएगा क्या? मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा क्या? मतलब ये कहां पे आएगा? चेक रिसीव्ड ऑफ 73,000 had been dishonored prior to 30th December but no record in cash book. चेक डिसऑनर हो गया, उसका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बोलो अब करना पड़ेगा क्या? एरर और ओमिशन इन कैश बुक बोल सकते हैं, या फिर करेक्ट है पासबुक में लेकिन कैश बुक में नहीं है, कोई भी बोलो, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। मतलब ये बीआरएस में नहीं आएगा। जो आइटम एक बार एडजस्टेड कैश बुक में आ गया उससे रिलेटेड डिफरेंस तो निकल गया। जो बच्चे ने ना एडजस्टेड कैश बुक वाला आज के 2-3 दिन पहले का लेक्चर, 2 दिन पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा ना बेटा, आपको आज के लेक्चर में कुछ नहीं समझेगा। अगर आपने एडजस्टेड कैश बुक का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आपको एडजस्टेड कैश बुक का लेक्चर देखना होगा, क्योंकि आपको यही पता नहीं मैं एसीबी जो लिख रहा हूं वो क्या चीज है। समझ में आ रहा है? सो प्लीज लेक्चर मिस मत करना एक भी। आ जाओ। उसके बाद डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। अगर ये नॉट रिकॉर्डेड भी नहीं भी बोला रहता ना तो भी हम लोग क्या सोचते, डायरेक्टली बैंक के अंदर में आ गया, मतलब इसका इफेक्ट पासबुक कैश बुक में पेंडिंग है, मतलब ये कैटेगरी का आइटम रहता ही था ना, तो ये कहां पे आएगा? एडजस्टेड कैश बुक। मतलब ये बीआरएस में नहीं आएगा। आइटम या तो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा या तो बीआरएस में। एक बार एसीबी में आ गया तो फिर से बीआरएस में नहीं आता है, क्योंकि एसीबी में आने के बाद उससे रिलेटेड जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस निकल जाता है। याद आया क्या? बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹4,200
had been charged in the bank but not recorded or not entered in, मतलब ये adjusted cash book में आएगा. No entry had been made in the cash book. Oh, हाँ बोल, सारे कहाँ हैं? हाँ तो जो भी है, एक भी गलत हुआ है तो नंबर तो जाएंगे ना पूरे. एग्जाम में ऐसा छोड़ना मत, सारे तो एडजस्टेड कैश बुक की दिख रहे, छोड़, आगे की नहीं पड़ती. आखिरी वाला बराबर बीआरएस में निकल जाता है कभी कभार. होम्योपैथी नहीं है, ये दवा नहीं लगी तो दूसरी साबुदाने की गोली दे दो, वो नहीं लगी तो तीसरी दे दो, तीसरी लगी चौथी, चल ठीक है, पेशेंट मरता नहीं है. ये एलोपैथी है, गलत दवा दे दी पेशेंट मर जाएगा. वन शॉट श्योर शॉट. बीए बीकॉम का कोर्स नहीं है, सीए का है. मैं पहले जब बीकॉम कर रहा था, मेरे जो दोस्त लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, 12th के बाद मैं गया पीएमटी दिया, नहीं हुआ, बीकॉम में गया. कुछ दोस्त लोग इंजीनियरिंग में गए तो मेरे मजे लेते थे. बीकॉम कर रहे तू, रुक जा, तेरे को नहीं मालूम हम इंजीनियर है. और बाद में जब मेरा इंटर के बहुत ग्रुप क्लियर हो गए, समझ में आया क्या? कर्मा कम्स अराउंड गोज अराउंड, यस और नो. चलो आ जाओ, चलो ध्यान देना. सो ना प्लीज ध्यान दे दे, लास्ट वाला. A check of 27,000 drawn by B. Philip had been charged to A. Philip bank account by mistake. बताओ बेटा क्या हुआ मालूम है क्या? चेक था 27,000 का, हमारा ए फिलिप है ना, हम चेक था बी फिलिप का, गलती से बैंक वालों ने ए फिलिप में हमारे अकाउंट में कर दिया. किसने गलती की? बैंक की गलती. हम हमारे बुक्स में सुधार सकते हैं क्या? मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा क्या? मतलब ये कहां आएगा? बरोबर है क्या? आ गया. चलो बोलो, अभी करो फटाफट से. कर लिया सभी ने? पक्का? बता दो अभी क्या क्या आइटम रहेगा बेटा, कौन कौन सा प्लस माइनस. सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक में कौन सा आइटम कहां पे आएगा? अच्छा ये बीआरएस में आ रहा है ना. पहला कलर चेंज कर देता हूं भैया, सब मिक्स हो जाएगा नहीं तो. आ जाओ, पहला वाला आइटम एडजस्टेड कैश बुक में कहां पे आएगा पहला? अच्छा बीआरएस में कहां पे आएगा? चेक अमाउंटिंग टू ₹6,30,000 इशूड टू ट्रेड पेबल. इशूड टू ट्रेड पेबल मतलब इशूड टू क्रेडिटर. चल बेटा, जो बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है, जो बच्चे एब्सेंट है, प्लीज फटाफट से लिख लो क्वेश्चन नंबर 6. और ऐसा लिखना है, 6 लिखने के बाद ऐसा लिखना है, ऐसा ऐसा. ये देखो, एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस. पहला एडजस्टेड कैश बुक, देन बीआरएस. क्वेश्चन नंबर 6 बरोबर है क्या? अब यहाँ पे कैश बुक का कौन सा बैलेंस था? डेबिट. कितना बैलेंस आया बेटा उसका? हाँ 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 4,600 610 4610 डेबिट बैलेंस था. अब एक शॉर्टकट बता दो. हाँ रुकना जरा, ध्यान देना, बहुत काम का क्वेश्चन है. अच्छा हो गया अभी ध्यान में. देखो शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, काम की बात बता रहा हूं. बीआरएस बाद में बनाओ, पहले एसीबी बनाओ, बीआरएस बाद में बनाओ. सर क्या कारण है? होने के बाद बताता हूं. बहुत काम की चीज है. बीआरएस बाद में बनाना, पहले क्या करो आप एसीबी बनाओ. देख लिया ना आपने कौन कौन से आइटम एसीबी में आएंगे? बताता हूं क्यों ऐसा बोला है. चलो बता दो बेटा, एसीबी में कौन कौन से आइटम आ रहे हैं अभी. पहले एसीबी वाले आइटम लिखो. ये बीआरएस वाला है, ये बीआरएस वाला है. थर्ड, चेक रिसीव्ड ऑफ 73,000 डिसऑनर्ड प्रायर टू 30 दिसंबर. चेक रिसीव हुआ था, कैश बुक बढ़ा दिया होगा, बट चेक डिसऑनर हो गया. बोलो अब कभी जिंदगी में क्या एटीएम बैलेंस बढ़ेगा क्या? ये तो चेक डिसऑनर हो गया, फिर क्यों फालतू में कैश बुक बढ़ा के रखा? कम करो. कम करना है तो माइनस यानी क्रेडिट. क्या सो कौन से नंबर का आइटम था? तीसरा. कितने का चेक था? ठीक है क्या? उसके बाद फोर्थ आइटम, डिविडेंड ऑफ 380 डायरेक्टली बैंक वालों ने मेरे व्याप में कलेक्ट कर लिया. पासबुक बढ़ गया. सही है बैंक वालों का. कैश बुक में आना चाहिए था, नहीं आया. एडजस्टेड कैश बुक में आ रहा है, हमें भी बढ़ाना पड़ेगा. जो सही है उसको फॉलो करो. बढ़ा दूं क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड.
या फिर फोर्थ वाले आइटम का स्टेटमेंट लिख देंगे। कितना है बेटा अमाउंट? कुछ बात समझ में आई क्या? सिंपल है ना। आगे नेक्स्ट, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्जेस किया, इंटरेस्ट चार्जेस लगाए 4200, चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम कर दिया। सही है क्या बैंक वालों का? हमने करना चाहिए था बट नहीं किया। अब एक्चुअल में अकाउंटिंग करके मैं भी बैंक वालों को फॉलो करूं क्या? एक्चुअल में अकाउंटिंग करके कर रहा हूं। कितने से कम करना है? कम करना है तो सेंटेंस लिख देना, बैंक चार्जेस चार्ज, है ना, कोई अकाउंट के चक्कर में मत पड़ना। नेक्स्ट, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाया बैंकर्स ऑर्डर। अरे बैंक वालों ने डायरेक्टली हमारे भी आप में पे किया 10,000 तो हमने उसका इफेक्ट अभी तक दिया नहीं है। सही है बैंक वालों का? हाँ। हमें भी करना चाहिए इसका एंट्री? हाँ। हमें भी बैंक वालों को फॉलो करना चाहिए? हाँ। सो क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट किया ना? कितने का था? लिख दिया कि मैंने सारे एडजस्टेड कैश बुक वाले? पक्का सारे हो गए ना? बता बैलेंस कौन सा आ रहा है? हाँ, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है ना? कितना आया? 400। आप ध्यान देना, मैंने क्यों पहले एसीबी बनाने बोला है। रुको रुको रुको, समझदार को इशारा काफी है। वो तो साथ साथ भी बना के आ ही जाता था ना। लेकिन एक बात बताओ क्या क्या है, तो सुनना, बहुत गहराई में उतरना है आपको 2 सेकंड के लिए। ये बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में क्या दिया था? डेबिट। कभी कभी एसीबी का क्या आ जाता है मालूम है क्या? फिर आपको पूरा साथ साथ अगर आप दोनों सॉल्व करते और एसीबी का गलती से क्रेडिट बैलेंस आता तो यहां पे ओडी आता, तो ये सब आपको वापस उल्टा करना पड़ता। वो तो इत्तेफाक से जो क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया है, यहां पे भी एसीबी का डेबिट बैलेंस ही आया है। अगर आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपने क्या सोच के सॉल्व किया क्वेश्चन? डेबिट बैलेंस सोच के, और एसीबी का गलती से क्रेडिट बैलेंस आ गया, फिर क्या करोगे? वापस आपको ऐड का लेस और लेस का ऐड करना पड़ेगा ना। कुछ समझे क्या? इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पहले एसीबी कर लो। अब वो बीआरएस के 3 आइटम लिख दो। कौन सा बैलेंस आया हमारा? डेबिट बैलेंस ही आया। अब रिवर्स करने का काम है क्या? एसीबी एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट, बरोबर। बोलो कौन से 3 आइटम थे? अरे समझा क्या मैंने जो बोला? वो समझा ना? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझा? नहीं समझा तो पेपर में समझेगा, डायरेक्टली पेपर से घर आने के बाद फाइनल एग्जाम में, राइट। चलो आगे। कौन से बीआरएस वाले आइटम थे रे? मतलब फर्स्ट वाला 630 के चेक इशू किए, कैश बुक में एंटर कर दिए बट क्लियर ही नहीं हुए। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना फिक्स करो, ऐड करो। सो कितने का था? 6,30,000 फर्स्ट पॉइंट था ना। उसके बाद चेक अमाउंटिंग टू ₹250 पेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट किया, क्लियर ही नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेस कर दो, बरोबर है क्या? और उसके बाद लास्ट वाला, चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप। कोई तो दूसरे आदमी ने चेक इशू किया था, उसका अकाउंट कम होना चाहिए था। बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में बोलो ना चार्ज कर दिया। चार्ज किया मतलब मेरा अकाउंट क्या किया? उसका कम करना चाहिए था बैंक वालों ने, मेरा कम कर दिया, बरोबर है क्या? इसका इफेक्ट कैश बुक में नहीं आएगा, राइट। क्लियर है? आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेस। बोलो कौन से नंबर का आइटम था रे? अमाउंट डैन टेडन, बोलो बेटा। कुछ था रे इसमें? सिंपल है। और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था?
डन 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 डन। अब आज होमवर्क दे रहा हूँ और मैं आपको इसके क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दे रहा हूँ। सर 9 अलग है, 9 इजी है। सर 9 कैसे करते बताओ ना। ओके बता देता हूँ, तुम्हारे लिए क्या बात है, बताओ बताते। सिर्फ एक दो आइटम बता दो, 2 आइटम बता दो, बाकी करना आप। ट्राई करना ट्राई करना, नहीं आया तो मैं बैठे हूँ, मुझे मालूम है ना आप मेरे से करवाओगे। ध्यान देना कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ 9। ध्यान दो, कैश बुक दे दिया है और बीआरएस कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द परेड। बीआरएस कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द परेड, यस और नो। एट द एंड ऑफ द परेड हम लोग बीआरएस बनाते हैं, और उस एंड ऑफ द परेड का कैश बुक का, और उस एंड ऑफ द परेड का पासबुक का, उस एंड ऑफ द परेड का कैश बुक का, और उस एंड ऑफ द परेड का पासबुक का बैलेंस टैली नहीं रहता है, इसलिए बीआरएस बनाना है। एंड ऑफ द परेड का बैलेंस देखते हैं, स्टार्टिंग का, एंड का। क्या बोला समझा। बीआरएस जब बनाते हैं, मान लो जनवरी मंथ का कैश बुक और जनवरी मंथ का पासबुक, 31 जनवरी को कैश बुक में दिख रहा है 10,000, पासबुक में दिख रहा है 12,000। बोलो 31 जनवरी का बैलेंस टैली है क्या, नहीं। सो हम लोग 1 से 31 जनवरी का कैश बुक का प्रिंट आउट निकाल के सामने रखते हैं, 1 से 31 जनवरी का पासबुक का प्रिंट आउट सामने रखते हैं, और दोनों को मैच करते हैं। वो सारे आइटम आपको डायरेक्टली दिए रहते क्वेश्चन में, इस बार आपको वो आइटम ढूंढना है। पर इजी है, बता दो कैसे। देखो बोलो कौन सा बैलेंस दिया हुआ बेटा, प्लीज ध्यान देना। अच्छा इन्होंने कि नहीं अलग अलग मंथ का दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊंगा। कैश बुक दिया है मार्च मंथ का, इंस्टीट्यूट एक कदम आगे निकल गई अपने से। पासबुक दिया है अप्रैल मंथ का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये ट्राई मत करना, ये आपको होमवर्क है, ट्राई करना है। ट्राई किया है क्या, निक्की का अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको होमवर्क है, ट्राई करना है। डन। 10 और 11 आपने क्या करना है, टीराई टीराई, डोंट वरी, नहीं आए तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलो क्लियर। अभी होमवर्क है, ट्राई करोगे, 2 2 2 तीनों क्वेश्चन के लिए 6 पेज की जगह छोड़ दो और लिखो, नया टॉपिक स्टार्ट करें। डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में ये होमवर्क जो मैंने दिया बीआरएस का मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। ला 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 ला।